Good morning, my dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 5, The Happy Prince. So let's begin this page. The swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. Swallow जो है जहाँ पर उसे वो भेजता है, कहाँ भेजता है उसे वो, और वहाँ पर भेजता है जो सीमिस्ट्रेस एक सिलाई करने वाली लेडी जिसका बेटा बीमार था, वहाँ पर उसको एक रूबी अपनी सोड में से निकाल के देने के लिए भेजता है। जब वो वहाँ से वापस आता है, आई डोंट नो वाई इट इज़ ही सेड, वो कहता है मुझे नहीं पता, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन मुझे आज काफ़ी गर्मी लग रही है, जबकि वहाँ बहुत ठंड थी। ऑल्दो इट इज़ रियली वेरी गुड, हालांकि यहाँ पर बहुत ठंड है, फिर भी मुझे काफ़ी गर्माहट फील हो रही है। नेक्स्ट, दैट इज़ बिकॉज यू हैव हेल्प समवन, सेड द प्रिंस। प्रिंस क्या कहता है, जो स्टैचू होती है प्रिंस की, उस सैलो से कहती है वर्ड से कि क्यों हो रहा है ये, तुम्हें गर्माहट क्यों लग रही है, क्योंकि तुमने किसी की आज मदद की। द लिटिल स्वेलो सून फेल asleep, और उसके बाद जो है लिटिल फेलो जो है वो बर्ड जल्दी ही वहाँ पर सो जाती है। आई शैल फ्लाई टू इजिप्ट टुनाइट, क्या कह के सोता है वहाँ पर कि मैं आज रात ही इजिप्ट के लिए फ़्लाइट करूँगा या यहाँ उड़ान भरूँगा या उड़ जाऊँगा आज ही। द स्वेलो डिसाइडेड टू नेक्स्ट डे, अगले दिन वो दिन के लिए डिसाइड करता है कि मैं अगले दिन यहाँ से। व्हेन द मून रोज, जब चंद्रमा निकलता है, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो जल्दी ही वापस प्रिंस के पास जाता है। हैव यू एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू मी टू कैरी द इजिप्ट फॉर यू, ही आस्ट, और उसने पूछा कि कोई तुम्हारे पास ऐसा मैसेज है जिसे मैं इजिप्ट ले जाऊँ। ही आस्ट आई एम जस्ट सेटिंग आउट, कि ठीक है मैं तो अभी अभी सेटिंग आउट, यहाँ से सेट आउट हो रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अब वो क्या कहता है कि मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊँ, अगर कोई मैसेज है तो तुम बता दो मुझे। वो क्या कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने उससे, प्रिंस की स्टैचू ने उससे कहा, विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन मोर नाइट। अब क्या मैसेज होता है, उससे कहता है कि क्या तुम एक रात और मेरे लिए नहीं रुक सकते हो यहाँ पर। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, क्या कहता है कि मेरे फ्रेंड इजिप्ट में मेरा वेट कर रहे। रिप्लाइड द स्वेलो, स्वेलो ने ये रिप्लाई दिया, द सन इज शाइनिंग देयर एंड द एयर इज़ वार्म, आई हैव टू गो, वहाँ पर सन साइन हो रहा है यानी अच्छी धूप निकल रही है, वहाँ गर्माहट है और मैं वहाँ पर मुझे जाना चाहिए। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, अब दोबारा से वो उससे बोलता है, फॉर अवे अक्रॉस द सिटी आई कैन सी अ यंग मैन इन कोल्ड एटिक, सिटी काफ़ी दूर सिटी में मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ कि जो अपर लेयर ऑफ द, किसी फ्लोर के अपर लेयर पर यानी छत पर किसी, वहाँ पर वो है बहुत ही ठंड में। ही इज़ सिटिंग एट अ टेबल कवर्ड विद पेपर, वो एक टेबल पर बैठा कवर होके पेपर्स से ढका हुआ। एंड इन अ ग्लास एट ही साइड देयर इज अ बंच ऑफ डेड, उसके साइड में, ग्लास के साइड में वहाँ पर क्या है, एक डेड फ्लावर्स को, मुरझाए हुए फूलों का एक बंच रखा है, गुलदस्ता रखा है उसके पास। हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके बाल ब्राउन है उस यंग मैन के। एंड ही हैज़ लार्ज ड्रीमी आईज, और उसकी बड़ी बड़ी आँखें ड्रीमी, जिनमें स्वप्न जो है वो सपने देख रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड एंड टू गो ऑन राइटिंग, यानी वो एक थिएटर के लिए एक प्ले लिख रहा है, एक नाटक लिख रहा है, लेकिन ठंड की वजह से वो लिख नहीं पा रहा है, इतनी ठंड है कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन हिज टिनी रूम एंड ही इज़ वीक विद हंगर, उसके रूम में कोई आग नहीं है, यानी आग जलाने, गर्माहट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है उसके पास, और वो बहुत कमज़ोर और भूखा भी है। कौन, यंग मैन। आई विल स्टे विद यू फॉर वन मोर नाइट, वो कहते ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक रात और रुक जाता हूँ। सैड द स्वेलो हु वॉज वेरी काइंड हार्टेड, जो स्वेलो वर्ड था वो बहुत ही दयालु था, इसलिए कहता ठीक है मैं एक रात और रुक जाता हूँ और तुम्हारी हेल्प करूँगा। हैव यू अनदर रूबी फॉर मी टू टेक द यंग पोइट, क्या आपके पास कोई दूसरा रूबी है उस यंग पोइट के लिए जो प्ले लिख रहा है। आई हैव नो अदर रूबी सेड द प्रिंस, कहता मेरे पास दूसरा रूबी नहीं है, एक ही रूबी था मेरी तलवार में। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आँखें जिनमें डायमंड लगाए, दे आर मेड ऑफ ब्यूटीफुल सैफायर, एक मूंगा जैसे बोलते ग्रीन कलर का एक डायमंड होता है, मेरी आँखों में वो लगे हुए हैं। विच वर ब्रॉट फ्रॉम इंडिया 1000 ईयर, जो कि इंडिया से लाए गए थे बहुत हज़ारों साल पहले, सैफायर जो हैं।
पैक वन ऑफ देम, उनमें से एक को निकाल लो, मेरी एक आँख में से, किसको, सफ़ायर को, मूंगे को, आउट एंड टेक इट टू हिम, ले जाओ और उसे दे दो, किसको, यंग मैन जो था जिसे ठंड लग रही थी। ही कैन सेल इट टू अ ज्वेलर, वो उसे एक ज्वेलर को बेच देगा। देन ही विल बी एबल टू कीप हिज फायर गोइंग एंड बाय फूड टू ईट, वो अपनी यानी आग गर्माहट के लिए भी अरेंजमेंट कर लेगा और अपना खाने का भी कर लेगा। ही विल बी एबल टू फिनिश हिज प्ले, और फिर वो अपना प्ले फिनिश करने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड मेक हिज ड्रीम ऑफ फेम कम ट्रू, और उसके जो सपने देख रहा है फेमस होने के वो पूरे हो जाएंगे, उसके सपने पूरे होंगे। डियर प्रिंस सैड द स्वैलो सैडली, बड़ा दुखी होकर वो स्वैलो उससे प्रिंस से कहता है, आई कांट पैक योर आईज आउट, मैं तुम्हारी आंखें बाहर नहीं निकाल सकता हूँ जिस सफ़ायर से बनी है, मैं तुम्हारी आंखें कैसे निकालूँ। डोंट आस्क मी टू डू दैट, ऐसा करने के लिए मुझसे मत बोलो। एंड ही बिगेन टू वीप, और स्वैलो जो है रोने लगता है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ वैसा ही करो। द swallow pecked out the prince's eye and flew away with it to the young man attic, और वो जो है उसकी आंख से वो सफ़ायर निकाल के उस यंग मैन के पास चला जाता है जो कि बहुत ठंड में अपने एक छोटे से रूम में बंद था। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन बिकॉज द रूफ वॉज फुल ऑफ होल्स, ये बहुत ही आसान था उसको सफ़ायर देना, क्योंकि जिस रूम में वो रह रहा था उस छत में बहुत सारे होल्स थे, छेद हो रहे थे। द यंग पोएट हु वॉज सिटिंग with his head buried in his hand did not hear the birds wings, जो कि बहुत दुखी बैठा हुआ था पोएट, उसने बर्ड्स के आने की, वो चिड़िया के आने की आवाज़ भी नहीं सुनी, उसके पंख फड़फड़ाने की। When he looked up, जब उसने ऊपर देखा, he found the beautiful sapphire, तो उसको बहुत ही सुंदर सैफायर देखा। lying on the dead flowers, जो मुरझाए हुए फूलों के पास एक सैफायर यानी मूंगा रखा हुआ था। दिस मस्ट हैव कम फ्रॉम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ माई वर्क, ही क्राइड, वो बड़ा खुश होकर चिल्लाया, किसी मेरे काम से किसी ने खुश होकर, मेरे किसी जो मेरी तारीफ़ करने वाले ने, मेरे वेल विसर ने किसी ने रखा है मेरे लिए। आई एम बिगनिंग टू बी फेमस, अब मैं फेमस हो जाऊँगा, इससे मेरा फेमस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ही सेड टू वर्क ऑन फिनिशिंग, और वो अपना आगे अपना प्ले जो है कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। फीलिंग वेरी होपफुल एंड हैप्पी, बहुत ही उम्मीद हो जाती है उसे और बहुत खुश होता है। नेक्स्ट, ऑन द थर्ड डे व्हेन द मून रोज, अगले तीसरे दिन जब चांदनी रात होती है, द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस के पास फिर से वापस आता है। आई हैव कम टू से गुड बाय ही सैड, और क्या कहता है, मैं अब तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ, अब क्योंकि मैं 2 रात तुम्हारे पास रुक गया, अब तो मुझे जाना है इजिप्ट, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, फिर से सैड उससे प्रिंस कहता है, विल यू नॉट स्टे वन मोर नाइट विद मी, क्या तुम एक रात और मेरे लिए यहाँ नहीं रुक सकते हो, यानी फिर कोई तीसरी डिमांड रखेगा। सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.